राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर पीरियड्स आ जाते हैं मकर संक्रांति पर तो हमें स्नान और दान का पुण्य कैसे मिलेगा, और अगर पीरियड आ जाते हैं तो क्या हम मकर संक्रांति के दिन बाल धुलें, क्या हम कितने दिन बाद हम दान कर सकते हैं, कितने दिन बाद हम सूर्य देव को जल दे सकते हैं। हम इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। संपूर्ण नियम विधि जान लेंगे कि कैसे हमें, अगर पीरियड्स में हम हैं तो हमें कैसे पूजा करनी है, कैसे दान करना है, कैसे स्नान करना है। संपूर्ण नियम हम जान लेंगे। और अगर मकर संक्रांति पे हम दान नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें कब अपना दान करना है, जो कि हमारा मकर संक्रांति अगर छूट गया है तो हम कब दान करेंगे। तो आगे चलिए सब कुछ जान लेते हैं अभी इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति कब पड़ रही है। तो मकर संक्रांति पड़ रही है 2025 में 14 जनवरी को। अब बात कर लेते हैं पीरियड्स की। अगर मान लीजिए आपको पीरियड्स आ जाते हैं और आपका पीरियड का पहला या दूसरा दिन है तो आपको मकर संक्रांति पे बिल्कुल भी बाल नहीं धुलना है। वैसे भी संक्रांति तिथि पे बाल नहीं धुला जाता है, तो आप एक दिन पहले या फिर जब आप पवित्र हो जाइए तभी आप बाल अपना धुलिए। अब एक क्वेश्चन आया था कि क्या हमको स्नान या दान का फल कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए, स्नान का तो ये है कि आप पवित्र नदी या सरोवर पर जाकर स्नान नहीं कर सकती हैं। घर में भी आप नहाने के पानी में पवित्र जल या सरोवर का पानी डाल करके स्नान नहीं कर सकती हैं। इसलिए आपको सादे जल से ही स्नान करना है और हर हर गंगे या जय गंगा मैया का जप करते हुए स्नान करना है। तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप इस समय ऐसी अवस्था में हैं कि आप किसी भी पवित्र चीज़ को छूने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य देव को जल देने की। तो क्या कितने दिन बाद हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हमारा तीसरा दिन या चौथा दिन है, तो क्या हम सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं। सूर्य देव को जल कम से कम 5 से 6 दिन के बाद दिया जाता है। जब आप पूर्णतः जो है पवित्र हो जाती हैं तब आपको स्नान इत्यादि करने के बाद बाल धुल करके ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। अपवित्र अवस्था में या अगर अभी आप पूरी तरह से पवित्र नहीं हैं तो आपको जो है नहीं जल देना चाहिए सूर्य देव को, क्योंकि सूर्य देव प्रत्यक्ष देव हैं। तो इसलिए उनके साथ इस तरह का कोई भी वो कार्य मत कीजिए जिससे कि आपको कोई परेशानी हो। अब बात कर लेते हैं कि हमें कितने दिन बाद जो है हम दान करें और हमारा दान कैसे पूर्ण होगा मकर संक्रांति का। तो देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपके घर में आपके पिताजी हैं, आपके पति हैं, आपकी सास हैं, जिठानी हैं, नंद हैं, देवरानी हैं, तो आप किसी से भी आपके नाम से या आपका नाम, आपका गोत्र लेते हुए वो संकल्प करके आपका दान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं और आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ हस्बैंड है आपके साथ, तो कोई बात नहीं है, आपके हस्बैंड भी आपका दान कर सकते हैं। तो आप उनसे भी ये चीज़ करवा सकती हैं कि वो आपका नाम गोत्र ले करके आपके नाम से दान कर दें। और अगर ऐसी कंडीशन है कि हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं और घर में कोई नहीं है दान करने वाला, तो कोई बात नहीं है। अगर मकर संक्रांति का दान आपका छूट जाता है तो इसके बाद पड़ेगी मौनी अमावस्या। तो जिन लोगों के यहाँ जिन लोगों के यहाँ ये मकर संक्रांति का दान छूट जाता है या किसी कारणवश कोई ऐसी परेशानी हो जाती है कि हम दान नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग मौनी अमावस्या के दिन जो है मकर संक्रांति वाला दान ही मौनी अमावस्या के दिन करते हैं। तो आप उस दिन भी दान कर सकते हैं, स्नान कर सकती हैं, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप सब कुछ वैसे ही करिएगा जैसे मकर संक्रांति में किया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके यहाँ इस समय कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आप दान नहीं कर सकती हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। मन में
मानसिक रूप से संकल्प लीजिए, मानसिक रूप से दान करने का नियम लीजिए, तो भी आपको वह पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान आपकी पूरी स्थिति को देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।